हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी सीटेट एग्जाम्स की। फ्रेंड्स, हम आपके लिए आज से सीटेट सीडीपी के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। जिस प्रकार पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच सके, जिससे आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिल सके और आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला सकें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? ऑप्शन है फर्स्ट, भाई बहन एवं अध्यापक, दूसरा है अध्यापक एवं साथी, तीसरा है साथी एवं माता पिता और चौथा है माता पिता एवं भाई बहन। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, माता पिता एवं भाई बहन। बच्चे के प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान जो व्यवहार होता है वो उसके माता पिता और भाई बहन का होता है। माता पिता और भाई बहन की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन दूसरा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय या स्वास्थ्य क्लब। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, क्योंकि पुस्तकालय में सामाजिकरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तीसरा, विकास एकल आयामी होता है और चौथा, विकास पृथक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यह विकास के लिए एक उचित कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है पहला, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, दूसरा, समाज में बड़ों का सम्मान करना, तीसरा है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन और चौथा है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण है पहला, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, दूसरा, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, तीसरा है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और चौथा है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन एक सामाजिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलकूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य, सामाजिक गुण या इनमें सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, इनमें सभी। खेलकूद के जरिए बच्चों में विकास होता है परस्पर सम्मान की भावना का, सहयोग एवं सामंजस्य का और सामाजिक गुण का। इन तीनों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से या इन सभी से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, इन सभी से। परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से बच्चे व वयस्क सामाजिकरण को सीखते हैं। नेक्स्ट, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से या इनमें से सभी से?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, इनमें से सभी से। सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या किशोरावस्था को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है? धर्म, शिक्षा, सरकार या जाति? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन दूसरा, शिक्षा। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक होता है शिक्षा। शिक्षा से ही परिवर्तन आता है समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर या उपरोक्त सभी पर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी पर। एक शिशु का सामाजिक जो विकास होता है वह उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर होता है, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर होता है और उसके द्वारा दूसरे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन है पहला, पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। दूसरा है, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। तीसरा है, कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। और चौथा है, पर महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, तभी बच्चों के अच्छे चरित्र का निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। पहले हम उस भाषा के अक्षर को पहचानेंगे, फिर उसके बाद उन अक्षरों से शब्द बनाएंगे, फिर इसके बाद वाक्य बनाएंगे। तो अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से हम नई भाषा को सीखने का प्रारंभ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या निरपेक्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, अति संवेदनशील। भाषा के विकास के लिए प्रारंभिक जो बचपन का काल होता है वो अति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और परिपक्वता का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था का समय, प्रारंभिक बचपन का समय या जन्म पूर्व का समय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, प्रारंभिक बचपन का समय। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो होता है वो प्रारंभिक बचपन का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है? अहम केंद्रित के बजाय सामाजिकृत, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित, जीववादी के बजाय सामाजिकृत या परिपक्व के बजाय अपरिपक्व है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में या 2 वर्ष की आयु में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, 6 वर्ष की आयु में। अधिकांशतः बालक अपनी मातृभाषा को 6 वर्ष की आयु में सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? पहला, कहेंगे कि ऐसे मत बोलो। दूसरा, शुद्ध उच्चारण करेंगे। तीसरा, गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे। या चौथा, ध्यान नहीं देंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, शुद्ध उच्चारण बताएंगे। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप उसे शुद्ध उच्चारण बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का, स्वर व्यंजन वर्णों का या शब्दों का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, शब्दों का। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है शब्दों का। सबसे पहले वह शब्द सीखता है, फिर इसके बाद जब वह बड़ा होकर स्कूल जाता है तब स्वर और व्यंजन वर्णों को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा क्या करता है? ऑप्शन है पहला, भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है। दूसरा, एक मूल यानी पैतृक भाषाई निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है। तीसरा, धीमा यानी सुस्त प्रशिक्षु बन सकता है। और चौथा है, एक वयस्क वक्ता बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, एक मूल यानी पैतृक भाषाई निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा 1 में बच्चों की भाषा कौशल का विकास क्रम में होना चाहिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के क्रम में होना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये भाषा कौशल विकास के क्रम में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ऑप्शन है पहला, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। दूसरा है, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। तीसरा है, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। या ऑप्शन 4 है, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन है पहला, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। दूसरा है, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। तीसरा है, अपनी रुचि से। या चौथा है, पुरस्कार के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, अपनी रुचि से। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन या अहमवादी चिंतन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है। सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है। तीसरा, सृजनशील बालक बहिर्मुखी होता है। या चौथा, सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है। यह कथन असत्य नहीं है, असत्य है, गलत है। सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है, सृजनशील बालक बहिर्मुखी होता है और सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, धनात्मक। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित या पुरस्कार केंद्रित? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, लक्ष्य केंद्रित। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा
कथन प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है। पहला, प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना। दूसरा, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। तीसरा, हाँ अथवा ना वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। और चौथा है सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, हाँ अथवा ना वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। हाँ अथवा ना वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना ये प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है, जबकि प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, प्रश्नों को प्रोत्साहन देना और सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना ये सभी प्रश्न कौशल के लिए सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? साक्षात्कार, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, निर्धारण मापनी या अवलोकन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? उद्दीपक, स्मृति, आमोद या ध्यान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, आमोद। आमोद एक संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे कहते हैं आयोजन, अनुवादन, प्रबोधन या उद्भवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, उद्भवन। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे उद्भवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? पहला, इसे कौन बता सकता है? दूसरा, सही उत्तर बताएं। तीसरा, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? और चौथा, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। यह प्रश्न सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण है मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण, अवश्रेणीयन शिक्षण या प्रभावशाली शिक्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, अवश्रेणीयन शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो अवश्रेणीयन शिक्षण के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म शिक्षण एक अवश्रेणीयन शिक्षण है, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण एक निश्चित श्रेणी क्रम का अनुसरण करता है। इसमें कुल 6 सोपान होते हैं जो एक निश्चित क्रम में चलते हैं। पहला है पाठ योजना निर्माण, दूसरा है पाठ प्रस्तुतिकरण, तीसरा है प्रतिपुष्टि, चौथा है पुनः पाठ योजना निर्माण, पांचवा है पुनः प्रस्तुतिकरण और छठा है पुनः प्रतिपुष्टि। इन 6 चरणों में ना तो किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है और ना ही इनको आगे पीछे किया जा सकता है, इसलिए इसे अवश्रेणीयन शिक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? पहला, अभ्यास का सिद्धांत, दूसरा छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, तीसरा सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत या चौथा पुनर्बलन का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? वैयक्तिक अनुदेशन, त्वरण उपागम, संवर्धन उपागम या उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, वैयक्तिक अनुदेशन। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? माध्यम, अंतःक्रिया, प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन। तो पुनर्बलन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। पहला, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, दूसरा प्रस्तावना कौशल का, तीसरा पुनर्बलन कौशल का या चौथा समापन कौशल का। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का शिक्षण के दौरान आवाज़ में जो उतार चढ़ाव का उदाहरण है वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का है। छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहार में जो जानबूझकर परिवर्तन लाता है उसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्रिया प्रसूत व्यवहार, अंतर्नोद, अभिप्रेरक या उद्दीपक? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन पहला, क्रिया प्रसूत व्यवहार। एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण नहीं है क्रिया प्रसूत व्यवहार। अंतर्नोद, अभिप्रेरक और उद्दीपक ये सभी सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। जो क्रिया प्रसूत व्यवहार है वह स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है या शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। यह कथन सत्य नहीं है। शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है, जबकि अन्य सीखना व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है और शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। ये सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं मूल्य, अभिप्रेरणा, रुचि या अभिक्षमता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, अभिक्षमता। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। किसी क्षेत्र में बालक की जो अभिक्षमता है उससे तात्पर्य है व्यक्ति के उस रुझान, रुचि या योग्यता से होता है जो किसी विशिष्ट कार्य, पाठ्यक्रम या व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? पहला, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चौथा है संवेगात्मक गामक अवस्था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण संबंधी क्षमता है डिस्फेसिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या डिस्कैलकुलिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन पहला, डिस्फेजिया। डिस्फेसिया दो शब्दों से मिलकर बना है, डिस और फासिया से, जिनके शाब्दिक अर्थ है क्रमशः अक्षमता एवं वाक्य होते हैं। इस प्रकार डिस्फेसिया का शाब्दिक अर्थ है वाक्य अक्षमता। यह एक भाषा एवं वाक्य संबंधी विकृति है जिससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति या व्याख्यान के समय कठिनाई महसूस करते हैं। यानी कि जब वो कुछ बोलना चाहते हैं या उनके मन में जो विचार होता है, प्रश्न होते हैं, उनको बोलने में कठिनाई होती है। वो बोल नहीं पाते हैं, अपने क्वेश्चंस को रख नहीं पाते हैं शिक्षक के सामने या दूसरों के सामने। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।